नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल के माध्यम से आइए कुछ विषय पे बात करेंगे। बहुत ख़ास विषय है ये। जैसा कि आपको पता है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भावों के अपने हर भाव का अपना एक महत्व होता है। हर भाव कोई ना कोई उसका महत्व होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि लग्न का पूरे शरीर से और पूरे व्यक्तित्व से मतलब होता है, उसी प्रकार दूसरे भाव से जो धन को देखा जाता है। तो इसी प्रकार से सारे भाव जो होते हैं उनका अलग अलग मतलब होता है। इसके बारे में एक वीडियो लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में है, लेकिन इसका जो होता है ग्रह जो होते हैं, किस भाव के कौन से ग्रह स्वामी हैं, उसके हिसाब से भी अलग इसका महत्व होता है। दोस्तों, आज जो है बात करेंगे जो 12 भाव होते हैं उनके अलग अलग भाव के हिसाब से। सबसे पहले लग्न का पूरे विषय पे चर्चा करेंगे। लग्न का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। लग्न कुंडली जो होती है उसमें लग्न में बैठे हुए ग्रह और उसके स्वामी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लग्न जो होती है अगर मजबूत नहीं है आपकी, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है कुंडली के ऊपर। कुंडली के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर भी प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि अगर लग्न मजबूत नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आइए सबसे पहले लग्न की बात करते हैं कि लग्न किस हिसाब से देखना चाहिए। कुंडली को प्रेडिक्ट करते समय उसको किस हिसाब से देखना चाहिए, आइए जानते हैं। तो लग्नेश का फल जो होता है जानने का कुछ तरीके हैं इसके। आइए जानते हैं कि यदि लग्नेश 1, 4, 7, 10, 5, 9 में हो और उच्च का हो, मतलब कि 1, 4, 7, 10 मतलब जो हो गए केंद्र के भाव हो गए, और 5, 9 जो हो गए पांचवा और नवा भाव जो होता है त्रिकोण भाव कहलाता है। इसमें अगर लग्नेश का स्वामी बैठा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ में अगर उच्च का हो तो और भी अच्छा होता है। साथ में अष्टम स्थान का स्वामी केंद्र के बाहर हो तो ये बहुत अच्छा होता है। लग्न में शुभ ग्रह हों या लग्न में शुभता हो तो मनुष्य दीर्घायु, धनी, प्रशंसा योग्य गुणों वाला, बहुत धनी होता है ऐसा व्यक्ति। सुंदर आकर्षक शरीर वाला होता है और अच्छे परिवार वाला भी होता है। इसके अलावा अगर लग्नेश किसी अच्छे कारक ग्रह के साथ में संबंध करे तो अच्छे नगर में निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और लग्नेश अगर किसी बली ग्रह के साथ हो तो अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है। बहुत अच्छे जो लोग होते हैं उनका सहयोग प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। इसके अलावा उसको राजा या मंत्री, राजा तो अब होते नहीं हैं, तो मंत्री के समान व्यक्ति जो होते हैं या मंत्री जो होते हैं उनका सानिध्य प्राप्त होता है ऐसे लोगों को, उनका आश्रय प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। इसके अलावा लग्नेश उच्च में हो तो राजा के समान कहा गया है। लग्नेश मतलब लग्न का स्वामी जो होता है, आपकी कुंडली में लग्न जो है उसका स्वामी अगर उच्च का है तो वो राजा के समान होता है, ऐसा भी बताया गया है। इसके अलावा स्वक्षेत्री हो, अगर मतलब स्वक्षेत्र में हो तो अपनी जन्मभूमि में रहने वाला व्यक्ति होता है। इसके अलावा लग्नेश चर राशि का हो तो भ्रमणशील होता है। चर राशि में अगर लग्नेश का स्वामी हो, लग्न का स्वामी अगर चर राशि में हो तो भ्रमणशील होता है। स्थान परिवर्तन करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, स्थान परिवर्तन करता रहता है ऐसा व्यक्ति। इसी हिसाब से अगर लग्न का स्वामी जो होता है स्थिर राशि में हो तो टिक कर रहने वाला होता है, वो एक जगह पे टिक कर रहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति।
और द्विस्वभाव राशि में होता है अगर लग्न का स्वामी, तो उसका मिला जुला फल मिलता रहता है, अर्थात परिवर्तन तो करता है मगर देर से। इसी हिसाब से अगर लग्न का स्वामी विपुल राशि में हो तो वो प्रसिद्धि पाता है ऐसा व्यक्ति। अच्छे भाव में हो तो सुखी व उन्नत करने वाला होता है। गलत भाव में हो, दृष्ट स्थानों में हो या शत्रु नीच संगत में हो तो घटिया स्थानों पर निवास करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते हुए कि लग्न का स्वामी, लग्न राशि जो होती है, लग्न का स्वामी जो है अगर बलवान है तो मनुष्य स्वस्थ व तेजस्वी होता है। और अगर लग्न राशि का स्वामी जो होता है निर्बल होता है, पाप पीड़ित होता है, तो विपत्तियों वाला रोग से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। अच्छा नहीं माना गया है ये। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि लग्न का जो होता है कुंडली में कितना महत्व होता है। लग्न अगर आपकी कमज़ोर हो गई तो ये समझ लीजिए कि बहुत कुछ कुंडली को ख़राब कर देता है। कुंडली के साथ साथ आपका जीवन कुंडली पे आधारित होता है, तो आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ जाता है अगर लग्न खराब है। क्योंकि मेन जो होता है, लग्न जो होती है शरीर जो हमारा है, पूरा शरीर का और व्यक्तित्व का पूरा निचोड़ होता है लग्न। अगर लग्न ही कमज़ोर हो गई तो समझ लीजिए मेन चीज़ जो होता है वो आपके हाथ से चली गई। तो इसलिए अगर लग्न कमज़ोर है तो आपको, अगर राजयोग भी हैं कुंडली में, बहुत अच्छे योग भी हैं, तो उस हिसाब से आपको परिणाम उसके नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि विपरीत राजयोग बन रहे हैं कुंडली में और भी राजयोग बन रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम हमको नहीं मिलता है। उसका कारण यही होता है कि लग्न का स्वामी कोई या तो फिर पाप स्थान पे बैठा हुआ है, या नीच राशि का है, या किसी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो वो हमको जो लाभ मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सबसे पहले आप लग्न का स्वामी देखिए कि वो कहाँ पे बैठा है। उसके बाद में ये सब बातें जो बताई गई हैं इनको भी देखें, ये बहुत ज़रूरी हैं। लग्न को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे कुंडली में जो होता है लग्न का क्या रोल होता है। अगले वीडियो में फिर से इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लग्न के बाद दूसरा भाव जो होता है उस पे चर्चा करेंगे, उसका क्या महत्व होता है इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।